की थी मैं, तब मैंने पहली कथा कर ली थी। और ये सब कुछ बस बाय चांस हो रहा था कि मुझे भजन गाना अच्छा लगता था, मैंने गाना शुरू कर दिया, लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। तो मतलब कुछ भी ऐसा प्लान्ड नहीं था कि ओ ये करियर बन सकता है। हमें, मेरी फैमिली में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, हाँ, सब इंजीनियर्स है, एमबीए सीए, पूरा घर मेरा यही सब है। सो आई वॉज द फर्स्ट वन जो इस क्षेत्र में एंटर करी थी। तो जेन्युइनली किसी को नहीं पता था क्षेत्र में होता क्या है, कि कैसे आगे ले जाए, बच्चे को क्या करे। तो हम तो बस अच्छा काम कर रहे थे। कोई ऐसे कहता कि भाई आप आइए कुछ गाइए, मैं चली जाती थी, गा देती थी। मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे डे वन से भगवान की बातें, शास्त्रों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और ये हमारे घर का माहौल था। मैं इस कार्य में निकल गई अलग बात है, पर ये माहौल हम सबको दिया गया है। मेरे बहन भाई, कजिन्स, ये पूरे घर का माहौल है कि हम रोज़ हनुमान चालीसा करते हैं, हम हफ्ते में एक दिन कीर्तन करते हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। जो बच्चे हैं उनको कहानियों के तौर पे उनके माँ बाप पढ़ाते हैं। तो हमारा आई थिंक इंक्लिनेशन भगवान के प्रति हमेशा से है। मेरा ज़्यादा ही हो गया कि मुझे इन चीज़ों को करते हुए भी बहुत आनंद आने लगा। तो आई थिंक फिर 14-15 ईयर्स की एज में जब कथा भी बहुत अच्छे से होने लगी, तब कथा थोड़ा क्या अलग कार्य हो जाता है। तब मुझे पता चला कि अरे आपको लोग भगवान के नज़रिए से देखते हैं। और जब मुझे लोग ऐसे देखने लगे, मुझे बड़ा अटपटा लगने लगा। तो तब मैंने अपने पिता से पहली बार ये प्रश्न जाके पूछा था कि पापा, मैं कुछ बहुत सीरियस काम कर रही हूँ क्या? मतलब ये ऐसे क्यों मेरे साथ बिहेव करते हैं जैसे मैंने इनकी ज़िंदगी बदल दी या कुछ है। तो तब फिर मेरे पिता ने कहा कि चलो अब ये तैयार है डिस्कशन के लिए। और हम 2-3 घंटे फुल ऑन डिस्कशन में बैठे, जब मेरे पिता ने मुझे सब कुछ बताया है कि क्षेत्र क्या हो सकता है, यहाँ कितनी गालियाँ पड़ सकती है, कितनी तालियाँ बज सकती है। तो उन्होंने सब कुछ क्लियर करके फिर मुझे कहा, अब बताओ क्या करना है, क्योंकि अब बच्ची नहीं हो, अब तुम बड़ी हो रही हो, अब समझदार हो रही हो। और 15-16 की एज में हम ऐसे भी चुनने लग जाते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यानी आप लाइफ के डिसीजंस लेने लग जाते हो। तो उन्होंने कहा, आप बताओ क्या करना है, आप जो बोलोगे हम उसमें साथ खड़े हैं आपके। और मुझे नहीं पता मैंने क्या सोच के उस वक्त ये कहा था, जबकि मुझे बहुत ही डरा दिया गया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। पर मैंने कहा चलो जो भी होगा, करना तो मुझे यही है। तो ये आई थिंक वो मेरे लास्ट वर्ड्स थे। उसके बाद मैंने कभी बैठ के सोचा नहीं कि अच्छा करूं कि नहीं करूं। वो लास्ट टाइम था जब मैंने सोचा था कि क्या है क्या नहीं, पर करना मुझे ये है।